हेलो एवरीवन, मैं हूँ यशिका बुरा पवार। आपके सामने क्रैक कैम्प में आपका स्वागत है। देखो, आज फिर हम एक और प्रॉब्लम के साथ आए हैं जो कि आपकी पॉलीमर यूनिट से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है CSIR नेट दिसंबर 2012 का क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। इसने कहा है अ पॉलीमर सैंपल हैज द फॉलोइंग कंपोजिशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको दे रखे हैं। अगर 10 है तो मॉलिक्यूलर वेट इसके रिस्पेक्ट में आपके पास 1000 है, 50 के रिस्पेक्ट में 2000 है, 40 के रिस्पेक्ट में 4000 आपके पास है। इसने पूछा है द पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। जो पोली डिस्पर्सिटी इंडेक्स है इसको हम क्या कहते हैं? PDI बोलते हैं, शॉर्ट में लिखा भी हुआ है पोली डिस्पैरिटी इंडेक्स, या सिंपल डिस्पैरिटी भी बोल देते हैं। PDI जो आपके पास है पॉलीमर का, उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बताना है कि ABCD में से कौन सी सही वैल्यू आपके पास होती है। ठीक है, देखो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, PDI की वैल्यू या तो 1 के इक्वल होगी या 1 से आपके पास ज्यादा होगी हमेशा। अगर मैंने मोनो डिस्पर्सिटी इंडेक्स लिया है, अगर मैं मोनो PDI की बात, मोनो DI की बात करती हूँ, मोनो डिस्पैरिटी इंडेक्स की बात करती हूँ, तो हमेशा वैल्यू आपके पास PDI की 1 के इक्वल होती है। 1 के आगे लिख लेना। अगर मोनो दिया है तो PDI की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, और 1 से अगर ज्यादा दी है तो वो किसके लिए होती है? पॉली डिस्पैरिटी इंडेक्स की वैल्यू होती है। अगर मोनो डिस्पैरिटी इंडेक्स पूछा है तो आंख बंद करके सीधा आंसर क्या लगा दोगे? 1 को टिक कर दोगे, यूनिटी को टिक कर दोगे आप। अब देखो यहाँ पर PDI के बारे में पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको दे रखे हैं। अब देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? N की वैल्यू आपको गिवन है, क्या है? N1 की वैल्यू है वो आपके पास 10 है, N2 की वैल्यू आपके पास 50 है, N3 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 40 आपके पास है। इसके रिगार्डिंग मॉलिक्यूलर वेट है, मींस M1 की वैल्यू कितनी होगी? 1000 आपके पास, M2 की वैल्यू आपके पास 2000 होगी, और M3 की वैल्यू है वो आपके पास कितनी होगी? 4000 आपके पास होगी। ठीक है, ये वाला रब कर देती हूं एक बार क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन के अंदर आपको सिंपल क्या दे रखा है? N1, N2, N3 की वैल्यू दे रखी है, M1, M2, M3 की वैल्यू दे रखी है, और आपसे PDI पूछा है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि PDI किसके इक्वल होता है। PDI का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा? ध्यान रखना, क्या होता है? MW बार अपोन में क्या होता है? MN बार के इक्वल होता है। अगर मैंने मोनो की बात की है, अगर आपके पास इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है तो मैं क्या कह सकती हूँ? मोनो डिस्पैरिटी इंडेक्स के लिए हमेशा MW बार की इक्वल वैल्यू MN बार के इक्वल आपके पास होती है, तब उसे क्या कहेंगे? मोनो डिस्पैरिटी इंडेक्स बोलेंगे। इसीलिए हम कहते हैं, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम आती है, उसके लिए PDI कितना आता है आपके पास? सिंपल मोनो DI आपके पास कितना आता है? 1 के इक्वल आपके पास है। अगर मोनो नहीं दिया है, पॉली डिस्पैरिटी इंडेक्स की बात कर रहा है, तब आपको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना पड़ता है। अब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बात की थी कि MW बार का मतलब क्या है? वेट एवरेज मोलर मास, अपोन में क्या है? नंबर एवरेज मोलर मास आपके पास है। और आपको पता होना चाहिए नंबर एवरेज मोलर मास किसके इक्वल होता है? समेशन ऑफ NI/MI अपोन में समेशन ऑफ NI के इक्वल होता है। अगर मैं MW बार की बात करती हूं, वेट एवरेज मोलर मास की बात करती हूं, तो किसके इक्वल होगा? समेशन ऑफ NI/MI का स्क्वायर अपोन में समेशन ऑफ NI/MI के इक्वल आपके पास होगा। समझ आ रही है बात? अब देखो I की वैल्यू है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 3 एग्जिस्ट आपके पास करते हैं, इसका मतलब यहां पर I की वैल्यू 1 से 3 के बीच में लाई करेगी। तो मैं क्या कह सकती हूं? डायरेक्ट लिख रही हूं, ध्यान से देखना। यहां पर क्या है? MW बार अपोन में MN बार आपके पास है। MW बार का मतलब है NI/MI का स्क्वायर अपोन में समेशन ऑफ NI/MI आपके पास, अपोन में क्या है? MN बार है, मींस समेशन ऑफ
ऑफ एन आई एम आई अपॉन समेशन ऑफ एन आई आपके पास। और अगर इस तरह की सिचुएशन होती है, ए बाय बी अपॉन सी बाय डी होता है, तो इसको जब आप डिवीजन को मल्टीप्लाई में लेकर जाते हो तो सी बाय डी को क्या करते हो, डी बाय सी लिखते हो। तो सिर्फ इसका उल्टा कर रही हूं, ए बाय बी क्या हो जाता है, डी बाय सी के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको सॉल्व करके लिखूंगी, क्या लिख सकती हूं, एन आई एम आई का स्क्वायर अपॉन में समेशन ऑफ एन आई एम आई आपके पास मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा, समेशन ऑफ एन आई अपॉन में समेशन ऑफ एन आई एम आई आपके पास। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी है, 1 से 3 लाई करती है, तो क्या लिख सकती हूं सॉल्व करके, m1 n1 m1 का स्क्वायर प्लस n2 m2 का स्क्वायर प्लस n3 m3 का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई में आपके पास क्या रहेगा, n1 प्लस n2 प्लस n3 आपके पास रहेगा। ठीक है, अपोन में देखो यहां पर क्या आएगा आपके पास, समेशन ऑफ n1 m1 है, मतलब n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस में n3 m3 आपके पास, और इधर भी क्या रहेगा, सेम समेशन रहेगा, n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 m3 आपके पास, दोनों सेम वैल्यू है तो इसका स्क्वायर लिख सकती हूं। तो इस वैल्यू को हटा के सिंपल क्या किया, इस वैल्यू का स्क्वायर मैंने कर दिया। बस आपको वैल्यूज को पुट करना है और आंसर आपको निकालना है। मैं क्या कर रही हूं, यहां पर ही सॉल्व कर रही हूं थोड़ा सा। मुझे क्या चाहिए, n1 m1 चाहिए, तो मैं यहां से निकालूंगी n1 m1 आपके पास, ऐसे ही n2 m2 ऐसे निकल जाएगा, ni mi निकाल रही हूं। ध्यान से देखना क्या है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। 10 मल्टीप्लाई 1000 कितना हो जाएगा, 10,000 आपके पास हो जाएगा। इसी तरह से हाँ 10,000 आपके पास हो जाएगा। 50 मल्टीप्लाई दिस करोगे, आपके पास कितना हो जाएगा, एक जीरो और आपके पास बढ़ जाएगी, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 जीरो ये वाली आपके पास हो जाएंगी। नीचे देखो n3 m3 की बात करती हूं, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 4 चौके 16 आपके पास, 4 जीरो आपके पास एज इट इज आ जाएंगी। आपको क्या करना है, तीनों का सम करना है, मींस यहां पर आपको सम करना पड़ेगा। अब देखो सबके अंदर 4 जीरो हैं, वो आपके पास कॉमन है, तो मैंने 4 जीरो को कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बच गया आपके पास, 1 प्लस कितना बचा, 10 प्लस 16 आपके पास बच गया। तो क्या होगा, 16 और एक 17 और कितना हो गया, 27। इसको आप क्या कर सकते हो, 270 मल्टीप्लाई 1023, ये आपके पास क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस करने के बाद आ गया। अब देखो मैंने क्या करना है, इस वैल्यू में सिर्फ आपने mi से फिर से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या निकाल रही हूं, n1 mi का स्क्वायर मैं यहां पर निकाल रही हूं। क्या हो जाएगा, इसको m1 से फिर से मल्टीप्लाई कर दो। मैं कुछ नहीं कर रही हूं, ध्यान से देखना, जो ये 4 जीरो हैं, इसको मैंने क्या किया, 10⁴ किया। ठीक है, अब देखो 3 जीरो सबके अंदर कॉमन है, तो 4 सब में है, प्लस 3 और कर दिया, इसका मतलब 10⁻7 कर दिया। बचा कितना आपके पास, चारों जीरो गई, 1 और 1 मल्टीप्लाई करोगे, 1 आपके पास बच गया। इधर देखो आपके पास 4 ये गई, 3 ये गई, कितना हुआ, 10 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ, 20 आपके पास रहा। नीचे देखो आपके पास 16 है, 16 को फिर से 4 से करोगे, 16 चौके आपके पास कितना होता है, 64 आपके पास होगा, मल्टीप्लाई 10⁻7। फिर से क्या करना है, इन तीनों का मुझे क्या चाहिए, ऊपर यहां पर सम चाहिए, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 4 और 1 आपके पास 5 होगा, 6 और 2 आपके पास 8 होगा, मल्टीप्लाई 10⁻7 आपके पास। ठीक है, अब देखो n1 n2 n3 चाहिए, इन तीनों का सम चाहिए, कितना हो जाएगा, 50 60 और 40 आपके पास कितना हो जाएगा, 100 आपके पास हो जाएगा। ये वैल्यूज आपके पास आ गई। आपको क्या करना है, सिंपल वैल्यूज को पुट करना है। एक बार पुट करते हैं और आंसर को निकालते हैं। इजी है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, कैलकुलेशन भी मुश्किल नहीं है। देखो n1 m1 का स्क्वायर है तीनों का, और सम किया है वो हमने यहां पर निकाल लिया। कितना आया, 85 मल्टीप्लाई 10⁻7 अपॉन में देखो आपके पास कितना है, 270 आपके पास
देखो 1 2 3 4 5 जीरो हैं तो 27 मल्टीप्लाई 10⁵ कर दिया। आपके पास मल्टीप्लाई में क्या करना है, इसका क्या है, स्क्वायर आपके पास है, और वहां क्या है, n1 n2 n3 का सम है, मींस आपके पास कितना है, 100 आपके पास है। इसको सॉल्व करो, आपके पास कितना है, 85 मल्टीप्लाई 10⁹ ऊपर 7 + 2 9 आपके पास। नीचे देखो आपके पास क्या लिख सकते हो, 27 मल्टीप्लाई 27 इंटू क्या होगा, 10⁵ मल्टीप्लाई 10⁵ 5 + 5 कितना होता है, 10 आपके पास होता है। 10 से क्या हो गया, 9 कैंसिल हो गया, नीचे एक 10 आपके पास बच गया। इसका मतलब क्या बचा आपके पास, 85 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई आपके पास कितना बचा है, 10 बचा है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, यहां पर 850/729 आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 27 मल्टीप्लाई 27 है, सतु सतु 49, 7 दूनी 14 और 4, 7 दूनी 14 और 4 कितना होता है, 18, 27 दूनी 54 आपके पास कितना होगा, 9 होगा, 12 होगा, 6 और 1 7, कितना आ गया, 729 आपके पास आ गया। ठीक है, ऊपर कितना आया है, सॉरी कितना आ गया ऊपर, अच्छा सॉरी नीचे कितना आया है, 729 आपके पास आ गया। 85 है, नीचे कितना है, 729 आपके पास है। एक 10 जीरो यहां पर आपके पास बच गई है, 85 बाय यहां पर ये जीरो आपकी ऊपर बचेगी। एक बार देख लेते हैं, इधर देखो 4 0 4 0 4 0, ठीक है, इन तीनों का सम किया है, 4 जीरो आपके पास हैं, बिल्कुल ठीक है। इसका सम करोगे कितना बचेगा, कितना बचेगा, 27। अच्छा यहाँ पर ये जीरो आपके पास एक कम है, ठीक है, यहाँ एक जीरो थी, वो वाली आपके पास नहीं थी, यहाँ सिंपल 4 था आपके पास। ठीक है, ध्यान से देखो, इनको प्लस किया था, 270 नहीं है, 27 आपके पास आएगा, तो इसीलिए यहाँ पर कितना बच जाएगा, 10⁴ बच जाएगा। 4 4 करोगे तो टोटल 8 आएगा, 8 से 8 कैंसिल करोगे तो 10 कितना बच गया, ऊपर की साइड बच गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 850/729 आपके पास आएगा। तो इसका सही आंसर कितना है, आपके पास सी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं करना था, सिंपल आपको MN बार और MW बार का फॉर्मूला पुट करना था, और आपको इतना पता होना चाहिए था कि जब भी आप किसी का पीडीआई निकालते हो, MW बार अपॉन MN बार के इक्वल होता है, दोनों की वैल्यूज को पुट करना था। N1 N2 N3 M1 M2 M3 की वैल्यू आपको दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर। आई होप आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन वर्क आपके पास है। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे इसकी अगली प्रॉब्लम के साथ, तब तक इसकी प्रैक्टिस जरूर करना और अपने नोट्स बनाते रहना साथ के साथ।